प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। आपका आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सत्य मुदिता स्नेही, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत। हम कालिदास के कुमार संभवम नामक महाकाव्य का पंचम सर्ग का सारांश पढ़ रहे हैं। कल हमने पंचम सर्ग के सारांश में इसका पूर्वार्ध अर्थात पार्वती की तपस्या का सार पढ़ा कि पार्वती ने किस प्रकार से कठोर तपस्या की। ग्रीष्म काल में वह पंचाग्नि तप करती है, सर्दी में वह ठंडे पानी में खड़ी रहती है और जो अन्न जल त्याग दिया है उसने पत्ते तक खाना छोड़ दिया है, जो कि तपस्या की पराकाष्ठा कही जाती है। अर्थात वह अपर्णा कहलाने लगी है। यानी अपर्णा भी पार्वती का ही एक नाम है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल शब्द पे क्लिक करने से आपको इस चैनल पर डाले जाने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो ये हुआ इसका पूर्वार्ध। अब इसके अंदर जो उत्तरार्ध है उसको कहा जाता है ब्रह्मचारी प्रसंग। तो एग्जाम में ब्रह्मचारी प्रसंग का सारांश भी आता है, या फिर ऐसे भी आता है कि शिव के द्वारा जो ब्रह्मचारी रूप जो व्यक्ति आए थे वहाँ ब्रह्मचारी वेशधारी शिव के द्वारा स्वयं शिव के विषय में क्या निंदा की गई और उसका पार्वती ने क्या प्रत्युत्तर दिया, यानी किस प्रकार से उनका उसने सटीकता से प्रतिवाद किया, विरोध किया कि इस तरह से नहीं है शिव जैसे तुम कह रहे हो। तो ये है हमारा उत्तरार्ध इसका। तो आज हम देखेंगे ब्रह्मचारी प्रसंग। तो ब्रह्मचारी प्रसंग शुरू होता है जब ब्रह्मचारी उसके आश्रम में आ जाते हैं और वह आश्रम में आने के बाद में पार्वती उनकी सेवा शुश्रूषा करती है, अतिथि सत्कार करती है। तब ब्रह्मचारी कहते हैं कि ये शरीर ही तुम्हारा है, तपस्या का साधन है, इस शरीर को इतना कष्ट मत दो। तुम ये बताओ कि तुम किसको पति के रूप में पाना चाहती हो। मेरी भी तपस्या का आधा भाग है तो मैं तुम्हें अपनी तपस्या का आधा भाग दे देता हूँ, जिससे तुम उस जिसको भी तुम चाहती हो उसको तपस्या मत करो, बल्कि तुम ऐसे ही प्राप्त कर सकती हो तुम्हारी तपस्या और साथ में मेरी तपस्या का भी आधा भाग ले लो। पर तुम ये तो बताओ पहले कि तुम पति के रूप में पाना किसे चाहते हो आखिर। तो पार्वती जो है स्वयं कुछ नहीं कहती है, क्योंकि इसमें ये भी है भारतीय संस्कृति का एक तरह से निर्वाह किया गया है कि कन्या अपने पति के विषय में खुद नहीं बोलती है, अपने होने वाले पति के विषय में कि मैं उसको चाहती हूँ या इसको चाहती हूँ, बल्कि कोई उसकी सखी या कोई उसके घर वाले बताते हैं कि ये इस रूप में पति चाहती है, इस गुण वाला पति चाहती है। तो अब देखिए हम यहीं देखेंगे जहाँ हमने कल छोड़ा था उससे आगे। पार्वती का संकेत पाकर उसकी सखी ने कहा, क्या कहा कि यह इंद्रादि लोकपालों को ठुकराकर पिनाक पाणी शिव को पति बनाना चाह रही है। अब देखिए यहाँ पर इंद्रादि लोकपाल, इंद्रादि लोकपाल क्या हैं? लोकपाल का मतलब होता है चारों दिशाओं के जो पालक हैं, चारों दिशाओं के स्वामी हैं। तो इंद्र, वरुण, कुबेर और यम ये चार दिशाओं के स्वामी हैं। कुबेर उत्तर दिशा के होते हैं और धन के देवता होते हैं, और इंद्र जो हैं वो स्वर्ग के राजा हैं और सभी प्रकार के सुखों के ज्ञाता हैं, भोगता हैं, भोगने वाले हैं। तो ये क्या कह रही है उनकी सखी कि जो इंद्रादि लोकपाल है उन सबको भी इसने ठुकरा दिया, यानी कि उन सबका भी प्रस्ताव इसके विवाह के लिए आया था, परंतु ये उनको नहीं चाहती है। बल्कि तो पिनाक पाणी, पिनाक है पानी में जिनके, पानी का मतलब होता है हाथ और पिनाक का मतलब होता है धनुष, यानी कि पिनाक नाम के धनुष को धारण करने वाले शिव को अपना पति बनाना चाह रही है। उसके बिना इसे न तो हिमशिलाओं पर शांति मिलती है और न ही रात में नींद आती है। अर्थात ये शिव को अगर प्राप्त नहीं कर पाएगी तो वर्तमान में जो इसकी स्थिति हो रही है तपस्या के समय भी कि हिमशिलाओं पर, यानी कि बर्फ़ की ठंडी ठंडी जो शिलाएं हैं उस पर उसको लिटाया जा रहा है, तब भी इसका जो प्रेम बुखार एक तरह से नहीं उतर रहा है, अनुराग रूपी जो ज्वर है वो नहीं उतर रहा है। यद्यपि इसे बहुत ठंडी ठंडी शिलाओं पे सिलाया जा रहा है। इसका मतलब है कि प्रेम की पराकाष्ठा है ये, और नहीं इसे रात में नींद आती है। रात में जो सपने में ये कभी उठती है, बड़बड़ाने लगती है, क्या कहने लगती है कि हे नीलकंठ, हे शिव आप कहाँ हैं, कहाँ चले गए हैं, इस तरह से। तो ये उनका नाम लेकर पुकारने लगती है, यानी कि जग जाती है। रात की नींद भी इसकी जो है वो हो गई है, बेचैन हो गई है, बिल्कुल रातों को भी नींद नहीं आती है। इसकी ऐसी विरह व्यथा देखकर, विरह दशा देखकर यहाँ रहने वाली किन्नर राजकन्याएं भी रो पड़ती हैं। तो जहाँ ये तपस्या कर रही है हिमालय पर्वत के एक शिखर जिसका नाम है गौरी शिखर, उसके भाग पर, तो वहाँ पर किन्नर राजकन्याएं होती है। किन्नर राजकन्याएं का मतलब होता है एक संगीत की में खुशल एक जाति होती है, तो उनकी राजकन्याएं भी इसके दुख में भागी बनती है, और जब ये रोती है, विरह गीत गाती है, तो वो भी इसके साथ में विरह वेदना में शामिल होकर विरह गीत गाने लगती हैं।
तो अब आगे देखते हैं हम कि फिर सखी का वचन उसने सुना, ब्रह्मचारी ने, जो कि शिव जी ही हैं, परम ब्रह्मचारी के रूप में हैं। तो पार्वती को संबोधित करके कहने लगे वो कि ये तुम्हारी सखी जो कह रही है वो सच है या कोई मजाक कर रही है, क्योंकि उन्हें अभी तो उसकी सखी के मुंह से सुना है। तो पार्वती वापस कहती है कि नहीं नहीं, मेरा ये जो तप है ना वो उसी की प्राप्ति का साधन है, यानी कि मैं जो इतना भयंकर तप कर रही हूँ उसमें निमित्त, यानी उसकी प्राप्ति के लिए ही मेरे शिव जो हैं मेरे पति के रूप में मुझे प्राप्त हों, इसीलिए मैं तपस्या कर रही हूँ। अब जब उसने इतना जान लिया ब्रह्मचारी ने, तो देखो ब्रह्मचारी को प्रसन्नता तो हुई, क्योंकि वो तो खुद ही शिव है ना, कि इतना भयंकर तप कर रही है सिर्फ मुझे प्राप्त करने के लिए। तो बहुत अधिक प्रसन्नता हुई, पर प्रसन्नता को छिपाते हुए क्या बोले वो कि मैं उस शिव को अच्छी तरह जानता हूँ, वह तो सदा, अब देखो आलोचना करेगा ये ब्रह्मचारी, क्या करेगा कि मैं उस शिव को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, वह जो शिव है ना कैसा कैसा है। अब देखिए किसी लड़की की परीक्षा लेनी हो, जैसे आप सिंपल से कोई मूवी की कल्पना कीजिए कि कोई लड़की है जो प्रेम विवाह करना चाहती है, और प्रेम विवाह जिससे कर रही है उसके पास न नौकरी है, न अच्छा सौंदर्य है, न अच्छा कुल खानदान है। तो उसके समझाने वाले शुभचिंतक उसे किस तरह से समझाएंगे कि वो कैसा कैसा है, क्या तू उसके साथ सुखी रह पाएगी। ऐसा नहीं कि बाद में तुझे पश्चाताप हो कि मैंने किसको पति के रूप में प्राप्त करना चाहा या पाया। तो पहले ही उसको डरा रहे हैं कि आगे तेरे साथ क्या क्या हो सकता है। तो देखिए मैं उस शिव को अच्छी तरह जानता हूँ, ये कहा ब्रह्मचारी ने। वह तो सदा सर्प धारण करता है, जिसके गले में हाथ में सर्प है, गज चर्म पहनता है, गज यानी हाथी की चर्म यानी चर्मड़ी को पहनता है, क्योंकि जो शिवजी हैं उन्होंने गजासुर नाम के असुर को मारा था, और उसके बाद में उसकी चमड़ी से बना हुआ वस्त्र उन्होंने पहना था, जिस पर कि ताज़ा ताज़ा ही था वो, तो वो उससे खून भी टपकता रहता है, ऐसा था वो। जिनके शरीर पर चिता की भस्म लगती है, क्योंकि आपको पता है कि शिव जी रहते हैं उसमें शमशान भूमि में, और वहाँ पर उनका जो तिलक के रूप में जो चीज़ होती है वो चिता की भस्म ही होती है। अभी भी मंदिरों में चंदन वगैरह नहीं दिया जाता है, बल्कि जो शिव के जो परम भक्त होते हैं वो राख के रूप में उनका तिलक लगाते हैं, मतलब राख होता है उनका तिलक लगाने का माध्यम। और वो तो शमशान में रहते हैं, यानी उसके पास तो घर भी नहीं है। और इस प्रकार से उसके अमंगला अभ्यास को देखकर मैं तो शिव के साथ तेरे विवाह का समर्थन बिल्कुल नहीं करता हूँ। यानी कि वो जो शिव है वो तो इतनी बुरी बुरी चीज़ों को धारण किए हुए है, अमंगल चीज़ों में लगे हुए हैं, तो मैं तो तेरे इस बात का समर्थन नहीं करता कि तूने जो है शिव को पति के रूप में प्राप्त करने की जो इच्छा की है, ये अच्छी इच्छा है, बिल्कुल अच्छी इच्छा नहीं है। तू स्वयं सोच। अब उसको आगे कल्पना करवा रहे हैं कि मान लो तुम्हारा विवाह होगा और विवाह मंडप में तुम बैठी हो, तुम्हारे हाथ में तो कंगन बंधा होगा। कंगन डोरा जो मांगलिक धागा होता है, विवाह के समय बांधा जाता है लड़कियों के हाथ में, जो जिसमें कोड़ी और इस तरह से होते हैं, एक तरह से पवित्र धागा होता है वो। और उस शिव के हाथ में लपटा होगा वासुकी नाग, क्योंकि वो वासुकी नाग को कंगन की तरह पहनते हैं। तो जब तुम दोनों का पाणी ग्रहण संस्कार करवाया जाएगा, यानी कि एक का हाथ दूसरे के हाथ में सौंपा जाएगा, पाणी ग्रहण का मतलब ये होता है, पाणी यानी हाथ, ग्रहण यानी ग्रहण करवाना। तो उस समय क्या तुझे उसके हाथ को अपने हाथ में लेते हुए डर नहीं लगेगा कि उस तरफ तो सांप है और तुम्हारा हाथ तो बिल्कुल शुभ चीज़ों से युक्त है। तो जब पहला पहला एक तरह से संबंध जोड़ा जा रहा है तो पाणी ग्रहण ये होगा। फिर बाद में जब फेरे होंगे तो उस समय तुम्हारा क्या होगा, गठजोड़ किया जाएगा, यानी कि गठबंधन किया जाएगा। एक तरफ तुम्हारा साड़ी का जो होगा रेशमी वस्त्र का कोना, और उस तरफ खून टपकते हुए हाथी के चमड़े के साथ वो जो गठबंधन वो कैसा रहेगा, क्योंकि अगर शिवजी विवाह के लिए आएंगे तो वो गज चर्म पहन के आएंगे, और वो गज चर्म बिल्कुल ताज़ा गज चर्म होगी, गजासुर नाम के असुर की या गज हाथी की। तो उस वो नया होने की वजह से उससे खून टपक रहा होगा, और तुम्हारा नया नया वस्त्र रेशमी वस्त्र होगा, तो वो कैसा लगेगा। फिर और आगे बढ़ते हैं कि चलो तुम्हारी शादी हो गई और तुम गई, तो वो तुम्हें शमशान भूमि में ही रखेगा। तो तुम जो यहाँ अपने पिता के घर में पुष्पों के बिछोने पर अपने पैरों को रखती हो, यानी कि जहाँ तुम्हारे पैर रखे जाते हैं वहाँ सब जगह फूल ही फूल बिछे होते हैं, और वहाँ जब तुम जाओगी तो वहाँ पर शमशान भूमि होगी, और शमशान भूमि में क्या होंगे, बाल बिखरे होंगे। किसके बाल? जब मुर्दों को जलाने के लिए वहाँ ले जाते हैं उनके परिजन, तो मुर्दों को जलाने के साथ ही वो अपने अपने बाल भी उतार के आते हैं। ये भी भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। वर्तमान में भी संस्कृति का पालन किया जा रहा है कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसके खास परिजन होते हैं, वो बालों का उतार कर उसको चढ़ा देते हैं और मुंडन करा लेते हैं। तो ये संस्कृति अभी तक चली आ रही है। तो वहाँ पे मुर्दों के बाल बिखरे, मुर्दों के साथ जाने वाले परिजनों के बाल बिखरे होंगे, तो ये कैसा रहेगा, तुम्हारे पैरों में कैसे चुभेंगे वो। तो जब तू शिव के साथ
आगे वो कहते हैं कि चलो ठीक है, विवाह हुआ, अब बूढ़े बेल जो कि नांदी है उस पर बैठ कर तुम जा रही होगी, यानी तुम्हारी बारात वापस जब तुम्हें विवाह होने के बाद शिव जी ले जाएंगे तो किस पे ले जाएंगे? कार वगैरह तो होगी नहीं उस ज़माने में, अपने अपने साधन होते थे, बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी या फिर बैल या जो भी है। तो उस पर तुम चढ़ोगी तो क्या तुम्हें देख कर लोग हंसेंगे नहीं? तो तुम्हें देख कर लोग हंसेंगे कि इसने कैसे पति को चुना है। शिव के साथ विवाह हो जाने पर, अब देखो विवाह हो गया, चलो ठीक है, समागम की रात्रि आई, तो उस समय जब तुम समागम करोगी, उनका आलिंगन करोगी, तो उस समय तुम्हारे वक्षस्थल पर लगी हुई जो ये चंदन वगैरह है तुम्हारे शरीर पर, और उधर जो शिव जी हैं उनके शरीर पर तो चिता की भस्म लगी हुई है। तो जब इन दोनों का आपस में मिलन होगा तो इस तरह का क्या ये सही रहेगा? तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है कि एक तरफ चंदन है और एक तरफ चिता भस्म है। तो चंदन और चिता भस्म का मिलन हो रहा है। तो क्या कहती है वो, क्या कहता है ब्रह्मचारी कि क्या तो इसको सहन कर पाएगी? अरे उसमें क्या रखा है ऐसा, आप समझाते हुए कह रहे हैं कि अरे उसमें क्या रखा है ऐसा जो तुम उनको पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हैं? न तो उसके पास कपड़े हैं, न धन दौलत है, न ही वह उसके पास कोई घर है, वो तो दिगंबर है, यानी कि दिशाई है जिसका वस्त्र के रूप में है, यानी कि नंगा रहता है, एक तरह से वस्त्रहीन है वो तो। उसके तो माता पिता का भी पता नहीं है, और उसके तो सौंदर्य भी नहीं है उसके पास तो, क्योंकि वो तो 3 नेत्रों वाला है, और जिस जिस युवक के, जिस लड़के के 3 नेत्र हों तो वो कुरूप नहीं होगा क्या? कुरूप कहलाता है वो तो। जैसे वर्तमान में भी कोई ऐसा बालक जन्मे जिसके 2 हाथ होते हैं, 2 हाथ के बजाय 4 हाथ हों, 2 आँखों के बजाय 4 आँखें हों, कुछ और हो, पैर जो हों 2 के बजाय 4 पैर हों, तो उसको हम यही तो कहेंगे कि तो बड़ा कुरूप है। तो जिसके चेहरे पर 3-3 आँखें हैं वो तो कुरूप है। तो यहाँ पर भी एक बात है कि एक लड़की के लिए एक अच्छा वर्ग कैसा होना चाहिए, ये हमें कालिदास बता रहे हैं कि उसके पास जो सामान्य दृष्टि, सामाजिक मान्यता के अनुसार क्या होना चाहिए। एक अच्छा वर्ग कौन होता है? जिसके पास धन दौलत हो, सौंदर्य हो, जिसके कुल खानदान यानी माता पिता का भी पता हो अच्छे से, और जिसकी समाज में प्रतिष्ठा भी हो, इस तरह से हो, घर बार वगैरह अच्छा हो, तो ये देखा जाता है। तो अब उसको इस तरह से डरा रहा है कि तुमने जो पति के रूप में प्राप्त करना चाहा है जिस शिव को, क्या उनके पास इसमें से एक भी चीज़ है जो एक तुम्हारी जैसी कन्या के लिए ढूंढा जाना चाहिए? क्योंकि तुम जो है राजकुमारी हो, बहुत सुंदर हो, तुम्हें सभी प्रकार के सुख सुविधाओं को तुमने भोगा हुआ है, तो तुम्हारे लिए तो वो बिल्कुल भी उपयुक्त वर नहीं है। इतना आलोचना की ब्रह्मचारी ने शिव जी के बारे में, एक तरह से इसकी परीक्षा लेने के लिए पार्वती की। तो पार्वती को बहुत गुस्सा आया, नेत्र उनके गुस्से से लाल हो गए बिल्कुल, और क्या बोली वो कि तुम शिव को जानते ही नहीं हो। अब देखो इसका ना उत्तर, जो पहले उन्होंने जो कहा आलोचना, उसका बिल्कुल प्रत्युत्तर आएगा यहाँ पर, यानी कि जो श्लोक जिस रूप में आलोचना में कहे जा रहे हैं वही श्लोक के आंसर वापस बनेंगे। तो उसने क्या कहा था ब्रह्मचारी ने कि मैं शिव को अच्छी तरह से जानता हूँ, तो ये वापस क्या जवाब दे रही है कि तुम शिव को जानते ही नहीं हो, वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते हो। मूर्ख लोग स्वभाव से ही महात्माओं की निंदा किया करते हैं। अब यहाँ पर ये भी एक सुक्ति है, बहुत अच्छी सुक्ति है, कि जो मूर्ख लोग होते हैं, जो ईर्ष्या करने वाले लोग होते हैं, वो स्वाभाविक रूप से अच्छे लोगों की, महात्मा लोगों की निंदा करते हैं, उन्हें वो बर्दाश्त नहीं होते हैं बिल्कुल भी। जिसको अब एक एक चीज़ों की आलोचना की, जैसे उसने कहा था कि उसके पास तो संपत्ति नहीं है, वो तो गरीब है, तो अब ये क्या कह रही है, वहाँ आया था अमंगल अभ्यास में लगे हुआ है तुम्हारा शिव, तो वो तो ये वापस बता रही है कि मांगलिक चीज़ें, मांगलिक चीज़ों का क्या मतलब है, जैसे कि ताबीज, कड़ा, या कोई हाथों में जो अंगूठियाँ पहनते हैं, पन्ने की, पुखराज की, अलग अलग तरह के मोती माणिक पहनते हैं, ये होती मांगलिक चीज़ें। तो मांगलिक चीज़ों का सेवन कौन करता है? वह व्यक्ति करता है जिसको या तो कोई संपत्ति प्राप्त करने की इच्छा हो, या उस पर कोई संकट आ रखा हो, या फिर वो अपने शत्रुओं से बदला लेना चाहता हो कि मेरे शत्रुओं का नाश हो, इसलिए ये अंगूठी पहन लूँ, ये ताबीज पहन लूँ। तो मांगलिक चीज़ों का अभ्यास की तो उसे ज़रूरत ही नहीं है, मांगलिक वस्तु के सेवन की उन्हें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो जगत के रक्षक हैं, वो तो निष्काम शंकर हैं, उनको इन मांगलिक चीज़ों से क्या प्रयोजन? क्योंकि ये चीज़ें तो एक साधारण इंसान के लिए होती है जो अच्छी अच्छी चीज़ें पहन के अपना एक तरह से मनोवांछित चीज़ें प्राप्त करना चाहता है। तो यही कहा उन्होंने कि जिसको संपत्ति की इच्छा हो, या जो विपत्ति में पड़ा हो, अथवा शत्रुओं से बदला लेना चाहता हो, उसे ही मांगलिक वस्तुओं यानी कि ताबीज, कड़ा, हाथों में अंगुलियों में अंगूठियाँ, इस सब के सेवन की आवश्यकता होती है। जगत रक्षक और निष्काम शंकर को इनसे क्या प्रयोजन? वे निर्धन होते हुए भी संपत्ति देने वाले हैं। क्योंकि आपको पता है कि शिव की भक्ति करते हैं लोग बाग, तो उनसे इच्छा करते हैं कि भगवान हमें धन दौलत दो, हमें पुत्र इत्यादि दो, हमें जैसे परीक्षा में पास करा दो, इस तरह की जो भी संपत्ति है
जिस जिसके लिए भी वो शिव उनको प्रदान करते हैं। तो भले ही वो निर्धन हो, उनके पास धन ना हो, परंतु वो तो सबको देते हैं। तो ये भी विरोधाभास एक तरह से है यहाँ पर, कि किस तरह से कुछ नहीं होते हुए भी वो सबको सब कुछ देते हैं। शमशानवासी बने हुए भी त्रैलोक्य के स्वामी हैं। अब देखो, रहते हैं वो शमशान में हैं, पर तीनों लोगों के स्वामी कहे जाते हैं वो, पृथ्वी, आकाश और पाताल। और भयंकर या कुरूप होते हुए भी शिव कहे जाते हैं। अब देखो, उनको कुरूपता का दिया था, उसने आलोचना की थी कि वो तो कुरूप 3 नेत्रों वाले हैं, तो ये कह रही है कि उनको शिव कहा जाता है। और शिव का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कल्याणकारी। तो भले ही वो भयंकर हो, कुरूप हो तुम्हारी नज़रों में, परंतु वो तो शिव हैं, यानी कल्याण को करने वाले हैं। उनका स्पर्श प्राप्त करके चिता भस्म तो इतनी पवित्र और मांगलिक बन जाती है कि देवता लोग भी उसे अपने सिर पर लगाया करते हैं। अब देखिए, जब शिव तांडव करते हैं तो उनके शरीर से वो चिता की भस्म गिरती है। उस भस्म को देवता, इंद्र इत्यादि देवता है, वहाँ से उठाकर जमीन से और अपने माथे पर लगाते हैं और अपने आप को पवित्र मानते हैं, धन्य मानते हैं। तो जो चिता भस्म तुम उनकी आलोचना के लिए कह रहे हो कि चिता की भस्म लगाते हैं, वो चिता भस्म जो उनके शरीर पर लगती है, तो उनके शरीर पर लगती है वो खुद पवित्रता का माध्यम बन जाती है। यानी कि एक तरह से जैसे भगवान का प्रसाद होता है, कोई चीज़ होती है, कोई मिठाई होती है, तो भगवान के चढ़ते ही वो प्रसाद के रूप में बदल जाती है। उसी तरह से ये जो चिता की भस्म है, ये शिव जी के शरीर पे जाते ही खुद पवित्र हो गई, और जो जो कोई चिता भस्म को अपने माथे पर लगाता है तिलक के रूप में, वो सब पवित्र बन जाते हैं। तो इस प्रकार कितना अच्छा जवाब दे रही है पार्वती। एक तरह से पार्वती की यहाँ सकारात्मक दृष्टि है, और जो ब्रह्मचारी ने आलोचना की थी वो नकारात्मक दृष्टि थी। यानी एक ही वस्तु के दो पक्ष हो सकते हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। ये देखने वाले के नज़रिए पर निर्भर करता है कि वो क्या देखता है। तो इस प्रकार से पार्वती सकारात्मकता में बदल देती सारी नकारात्मकता को। अब आगे कहते हैं कि बेल की सवारी वाले तथा दिगंबर शंकर के चरणों पर ऐरावत हाथी पर बैठने वाला स्वयं स्वर्गपति इंद्र अपना मस्तक रखा करता है। अब देखिए, एक तरफ तो स्वर्ग का अधिपति इंद्र, और वो भी ऐरावत हाथी पर बैठता है, यानी बहुत अच्छी सवारी मानी जाती है। हाथी, वो भी ऐरावत हाथी, स्वर्ग का एक तरह से प्रसिद्ध हाथी। और एक तरफ बैल की सवारी करने वाले और दिगंबर शंकर, जिनके पास न तो रहने के लिए कुछ है और बूढ़े बैल पर सवारी करते हैं, नांदी पर। तो जब वो जा रहे होते हैं, तब तुम्हारा ये इंद्र अपने हाथी से उतरकर उनके शिव जी के चरणों में एक तरह से नतमस्तक होता है। तो वो बड़े हुए शिव जी, या तुम्हारा ये इंद्र बड़ा हुआ? तो इस प्रकार से हाथी की या फिर बैल की यहाँ पर महिमा नहीं है, बल्कि उस पर बैठने वाले सवारी की जो है वो महिमा है। तो मेरे जो शिव हैं वो तुम्हारे इंद्र से तो बहुत ज़्यादा महत्व वाले हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हैं, बहुत ज़्यादा बड़े हैं, क्योंकि इंद्र तो उनके पैरों में गिरता है, एक तरह से प्रणाम करता है उनको। जो शिवजी सृष्टिकर्ता ब्रह्मा तक की उत्पत्ति का कारण माने जाते हैं, उनके माता पिता का ज्ञान कैसे लगाया जा सकता है? अब क्या कह रहे हैं, उन्होंने कहा था ना कि पीछे उसके तो माता पिता का ही पता नहीं किस कुल खानदान का है, कहाँ जन्मा है। तो जैसे किसी को कहा जाता है कि ये तो नाजायज औलाद है, इसका तो माता पिता का ही पता नहीं है, किसी को गाली दी जाती है ना, तो उस तरह से है। परंतु अब ये क्या जवाब दे रही है कि जो ब्रह्मा, जो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है, जिन्होंने सृष्टि बनाई है, उसके भी उत्पत्ति के कारण ये शिव जी हैं। तो उसके खुद के माता पिता का पता लगाना क्या संभव है? तुम जैसे लोग या मुझे जैसे लोग तो उनको जो है स्वयंभू ही मान सकते हैं। उनके माता पिता के बारे में हम नहीं जान सकते, क्योंकि माता पिता जो हैं वो तो साधारण मनुष्यों के इनके होते हैं। भगवान जो हैं, जो देवादि देव हैं, महादेव हैं, सभी देवों से श्रेष्ठ हैं, उनके माता पिता का अगर ज्ञान नहीं है तो ये कोई वो नहीं है, उनमें कमी नहीं है। और अब इतने जितनी भी तूने आलोचनाएं की है ब्रह्मचारी, मतलब तुमने या कहीं आपने आज जितने भी आलोचनाएं की है, वैसा ही आलोचना आप करते रहो, मेरे को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा मन तो उनके प्रेम में आसक्त हो चुका है और काम वृत्ति निंदा की परवाह नहीं करती। काम वृत्ति यानी कि जिसके प्रति आपको प्रेम है, उसके बारे में आप कितनी भी आलोचना कहीं से सुने, किसी के मुख से सुने, आपका मन नहीं मानता कि वो ऐसा होगा। तो आपको जब उस पर पूरा भरोसा होता है, श्रद्धा होती है, प्रेम होता है, तो किसी भी प्रकार की आलोचना आप सहन नहीं कर सकते हैं, और किसी भी प्रकार की कमी आपको उस इंसान से प्रेम करने से रोक नहीं सकती है। तो यहाँ पर इतना कहकर क्या होता है, वो जाने लगता है, जाने नहीं लगता है, मतलब इतना सुना तो पार्वती को गुस्सा आया फिर से, और वो क्या कहती है, उसकी सखी की तरफ देखती तो उसकी सखी से कहा, इतना होने पर पार्वती ने अपनी सखी से कहा कि यह बटुक यानी ब्रह्मचारी फिर से कुछ कहने के लिए होठ हिलाने लगा है, इसे यहाँ से निकाल दे, क्योंकि महापुरुषों की निंदा करने वाला व्यक्ति ही केवल पाप का भागी नहीं होता है, प्रत्युत उसकी निंदा सुनने वाला भी पाप का भागी माना जाता है। अब देखिए कि अब तक तो पार्वती जवाब दे रही थी, उसकी बातों का प्रत्युत्तर दे रही थी। अब जवाब पार्वती का खत्म हुआ और पार्वती ने बिल्कुल कह दिया कि मैं तुम्हारे द्वारा जो शिव की आलोचना की जा रही है उससे बिल्कुल मेरे पे फ़र्क नहीं पड़ेगा।
मैं तो उनको ही पति के रूप में पाऊंगी और मैंने तपस्या की है और प्राप्त करना मेरा उद्देश्य है। जब तक शिव प्रकट होकर मुझे पति के रूप में प्राप्त होने के लिए आशीर्वाद नहीं देते कि मैं उनको पति के रूप में प्राप्त कर सकूंगी, तब तक मैं इससे विचलित नहीं होंगी। तो इतना सुनने के बाद में वो ब्रह्मचारी कुछ बोलना चाहता था और होठ हिले उसके। तो इसको भांप लिया पार्वती ने, और पार्वती ने इशारा किया कि चलो देखो, ये तो बोलने के लिए फिर से बैठा है यहाँ पर, फिर से बोलने के लिए तैयार है। तो या तो इनको यहाँ से हटा दो, इसे निकाल दो, यानी यहाँ से चले जाने के लिए कहो कि आश्रम से चले जाएं। परंतु ऐसा भारतीय संस्कृति के अनुकूल नहीं है कि कोई अतिथि आपके आश्रम में आया और आप कहें कि यहाँ से निकल जाओ। तो फिर वो क्या कहती है, फिर कहती कि नहीं नहीं, मैं ही यहाँ से चली जाती हूँ, यानी हम दोनों ही यहाँ से निकल चलते हैं, क्योंकि महापुरुषों की निंदा करने वाला ही पाप का भागी नहीं होता, परंतु अपितु निंदा को सुनने वाला भी पाप का भागी होता है। तो ये निंदा करेगा और हमें निंदा को सुनना पड़ेगा यहाँ पे रहेंगे तो हम ही यहाँ से निकल चलते हैं। इस प्रकार से कहकर वो उठ खड़ी होती है चलने के लिए। तो यदि ये दृष्टि यहाँ से नहीं हटता है तो अपन ही यहाँ से चली चलें, इस प्रकार से कहती हैं। और ये कहकर जो ही घबराहट में वो जल्दी से उठती है तो उसके क्या होता है, उसके कपड़े जो हैं वो जो वल्कल रूपी जो वस्त्र थे वो नीचे सरक जाते हैं, उसके वक्षस्थल से स्तनों से नीचे खिसक जाते हैं, क्योंकि उसे थोड़ा गुस्सा आया, और गुस्सा आया तो उसकी सांसें फूली। और जैसे गुस्से में होता है ना कि व्यक्ति को अपना होश आवास नहीं रहता, कपड़ा किधर जा रहा है, कोई चुन्नी किधर जा रही है, या कुछ और गमछा कहीं गिर गया, इस तरह से। तो गुस्से का भाव, उसमें घबराहट का भाव है, तो उसका वल्कल उसकी स्तनों से उतर गया है। तब जो शिव जी हैं वो वास्तविक रूप में आ जाते हैं अपने, और हंसते हुए पार्वती के हाथ को पकड़ लेते हैं, रोक लेते हैं उसे एकदम से, कि मतलब पकड़ लिया हाथ। अब एकदम से पार्वती जो है देखती है उनको, बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाती है कि अरे, जिसके लिए मैं तपस्या कर रही थी, इतना सब कुछ हो रहा था, वो मेरे सामने ही था और दूसरे रूप में था, पर अब प्रकट हो गए हैं। तो एकदम से आश्चर्यचकित होती है और अंदर ही अंदर कुछ जो भी सोचती होगी, यही सोचती होगी कि ये कैसे, क्या हुआ, मतलब। तो इतना होने पर वो तो कुछ नहीं बोल पाती, तो शिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं शिव जी, कि बोले कि हे सुंदरी, तूने मुझे अपनी तपस्या के द्वारा खरीद लिया है, आज से मैं तेरा दास हो गया हूँ। तो ये एक तरह से अंतिम श्लोक है, और उसमें यही कहते हैं शिव जी कि मैं तुम्हारी तपस्या के द्वारा खरीदा गया दास हूँ। इस जो सर्ग है, इसमें क्या है, वंशस्थ छंद में ये पूरा कहा गया है, और 86 इसमें श्लोक हैं। तो जो 86वां श्लोक है, अंतिम श्लोक है, वही उसकी, इसका भाव यही है कि अद्य प्रवत्य अवनतांगी तवास्मि दासः क्रीतः तपोभि इति वादिनी चंद्रमौलौ अहनायसा नियमजम कलमम उत्सर्जः क्लेशः फलेन ही पुनर्नवताम विद्यते। यानी कि उन्होंने कहा कि अब मैं तेरा दास हो गया हूँ, मतलब कि इसका भाव यह है, दास होने का मतलब ये भाव नहीं है कि मतलब नौकर बन गया हूँ, बल्कि भाव यह है कि तुमने मुझे इतनी ज़्यादा तपस्या करके प्रसन्न कर लिया है कि अब मैं तुम्हारी दास्ता में आ सकता हूँ, मैं तुम्हें अपने आप को समर्पित करता हूँ। यानी कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में चुनता हूँ, और आज से मैं तुम्हारा पति, क्या मैं तो दास हो गया। पति तो फिर भी चलो ऐसा होता है कि थोड़ा भाव होता है, बड़ापन का भाव होता है। पति शब्द का वास्तविक अर्थ क्या होता है, पाति इति पति, पाति मतलब रक्षक, रक्षक के रूप में जो होता है उसको पति कहते हैं। पर यहीं पर दासता का मतलब है कि आज से जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा, मैं तुम्हारा दास हूँ। इस प्रकार शिव की प्राप्ति से पार्वती का तपोजनित संपूर्ण क्लेश दूर हो गया और वह पुनः नई बन गई। यही पंचम सर्ग की कथा का सारांश है। अब ये जो लाइन है ना, इसमें लास्ट श्लोक की लास्ट लाइन है, क्लेशः फलेन ही पुनर्नवताम विद्यते। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप अपने जीवन में भी घटा सकते हो। क्लेश जो होता है ना, क्लेश यानी कष्ट, फलेन यानी फल की प्राप्ति हो जाने पर, पुनर्नवताम विद्यते फिर से नवीन ऊर्जा का संचार कर देता है। जैसे मान लीजिए कि आपने परीक्षा के लिए बहुत कठोर मेहनत करके पढ़ाई की और परीक्षा में आपका पेपर अच्छा हुआ, आपको उम्मीद बन गई कि मेरे तो बहुत अच्छे नंबर आएंगे, और उसी दिन आपको ये खुशी हो जाएगी कि मेरी रात भर जागा हुआ या सप्ताह भर से जो मैं पढ़ रहा था या पढ़ रही थी वो बहुत ही सफल हुआ, तो आपको ये होगा। और जब रिजल्ट आएगा तब तो आपको बहुत ही खुशी होगी कि मैंने 2 महीने 3 महीने इतनी मेहनत करके पढ़ाई की थी, आज मेरा अमुक परीक्षा में सिलेक्शन हो गया या मेरा क्लास में प्रथम स्थान आया। तो इस प्रकार से सारा दुख दर्द आप भूल जाएंगे जिस मुसीबत को झेलते हुए आपने अध्ययन किया था। तो इस प्रकार से अगर कठिनाई के बाद अगर हमें फल मिल जाता है तो हम सारे कष्ट को भूलकर उस फल का आनंद लेने के लिए पुनः नवीन ऊर्जा से भर जाते हैं। तो यही यहाँ पर पंचम सर्ग का सारांश है। और इस पंचम सर्ग से हमें शिक्षा क्या मिलती है? शिक्षा हमें ये मिलती है कि कोई भी जो प्रेम होता है वो
बाहरी आकर्षण नहीं होता है, अपितु वो आत्मा से आत्मा का प्रेम होता है। और उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए आपको कठोर तपस्या करनी पड़ेगी। यानी जीवन में जो कोई आप लक्ष्य बनाते हैं, चाहे वो प्रेम का लक्ष्य हो, चाहे नौकरी का हो, चाहे किसी भी दृष्टि का लक्ष्य हो, आपको जीवन में तपस्या तो करनी पड़ेगी। तपस्या मतलब कठोर मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से ये है। अब कथा का ये आधार कहाँ से आया, तो कथा का आधार है इसमें कुमार संभवम का ये कथानक जो है कालिदास ने शिव पुराण के पार्वती खंड से लिया है। हमने जो पूरे कुमार संभवम को देखा था कि उसका कथासार कहाँ है, तो रामायण में और महाभारत में और भागवत पुराण में और कार्तिकेय पुराण में इसका शिव पुराण में इसका उल्लेख था। परंतु ये पंचम सर्ग का कथासार आखिर कहाँ से लिया, एग्जैक्ट कहाँ से लिया, तो शिव पुराण का पार्वती खंड है, पार्वती के बारे में वहाँ है, वहाँ से लिया है। इसने इस काव्य में उक्त पुराण की केवल कथा ही नहीं ली गई है, प्रत्युत कवि ने पुराण की शब्दावलियों का भी खुलकर प्रयोग किया है। पंचम सर्ग भी इसका अपवाद नहीं हो सका है, यानी कि वहाँ से पूरा कथा ही नहीं लिए बल्कि शब्द भी ले लिए हैं। इसमें भी भाव साम्य के साथ साथ शब्द साम्य पर्याप्त रूप से उपलब्ध होता है, यानी कि भाव भी हैं और शब्द भी हैं। इस तरह से वहाँ से लिया गया है पार्वती खंड से शिव पुराण के, जिसकी कभी स्वतंत्र रूप से चर्चा, मतलब अगर हमें डिटेल से पढ़ना होगा तो कभी स्वतंत्र रूप से चर्चा करेंगे, बाकी अभी इसकी आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से आज ये जो हमारा इसका पंचम सर्ग का कथा सार पूरा हुआ। कल हम इसका पढ़ेंगे चरित्र चित्रण कि पार्वती का चरित्र चित्रण या फिर शिव जी का चरित्र चित्रण, क्योंकि यही दो इसमें मुख्य पात्र हैं, तो इनको हम देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को दबाकर ऑल शब्द पे क्लिक करने पर आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और इस ज्ञान राशि को आप अन्य तक पहुंचाना चाहते हैं तो इसको शेयर और फॉरवर्ड कर दीजिए। क्योंकि देखिए ये ज्ञान क्या है, आपको लग रहा होगा कि संस्कृत में तो सिर्फ प्रेम कहानी आ रही है, परंतु ऐसा नहीं है। ये क्या है, ये हमारी भारतीय संस्कृति के प्रतीक हैं, क्योंकि शिव और पार्वती आज भी हमारे इष्ट देवता हैं। और शिव और पार्वती का प्रेम जो है वो अर्धनारीश्वर के रूप में प्रसिद्ध है जग में। तो वो जो अर्धनारीश्वर का स्वरूप है, यानी कि स्त्री और पुरुष की बराबर भागीदारी होती है संसार की सृष्टि में, तो उसको बराबर महत्व दिया जाना चाहिए। शिव जो है वो हैं, और शिव जो है वो शक्ति यानी कि देवी दुर्गा के बिना शव है, ये कहा जाता है। एक लाइन है, बहुत प्रसिद्ध लाइन है कि शिव को अगर शक्ति का साथ ना मिले तो वो शव है, यानी कि वो कुछ नहीं है। तो शिव और शक्ति का मिलन है ये, और यही जो है भारतीय संस्कृति में है कि स्त्री पुरुष दोनों को बराबर महत्व दिया जाना चाहिए। और अगर स्त्री तपस्या के द्वारा किसी को प्राप्त करती है, यानी कि उसके लिए अपना सब कुछ समर्पित करने के लिए तैयार होती है, तो उस इंसान को उसके लिए दासता स्वीकार कर लेनी चाहिए। इसमें उसे अपना एक तरह से ये नहीं मानना चाहिए कि मेरा जो है कुछ अपमान हो रहा है कि मैं स्त्री के सामने झुक रहा हूँ, अपितु यह स्त्री के लिए बहुत ही सम्मान की बात होती है कि उसका पति उसे इतना महत्व देता है और उसकी बातों में जो है निर्णयों में शामिल करता है। तो स्त्री को भी वर्तमान में जो निर्णय प्रक्रिया है, चाहे वो घर में निर्णय प्रक्रिया हो, चाहे देश की निर्णय प्रक्रिया हो, चाहे कहीं ऑफिस और कार्यालय की हो, उसे बराबर महत्व दिया जाना चाहिए। और किसी से अगर आपको कोई प्रेम है तो सिर्फ शारीरिक आकर्षण तक नहीं होना चाहिए, अपितु वह उसकी संपूर्ण व्यक्तित्व से प्रेरित होना चाहिए। उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब कुछ आपको अपनानी चाहिए। इस प्रकार से इसमें है। और भारतीय संस्कृति में राम, शिव, हनुमान, जितने भी तरह के कृष्ण, ये सब हैं, इनसे संबंधित ही ग्रंथ हमें संस्कृत में ज़्यादा मिलते हैं। तो ये हमारी भारतीय संस्कृति के वाहक हैं, और ये तो संस्कृत साहित्य है। बाकी जब हम और आगे पढ़ेंगे तो वेद इसमें हैं, पुराण इसमें हैं, और रामायण महाभारत तो हैं ही। इसके अलावा जितने भी तरह के ज्ञान राशि है, जो आयुर्वेद होते हैं, या जितने भी तरह के औषधियों के ज्ञान है, या आप कुछ भी कहिए, ज्योतिष कहिए, शिल्प शास्त्र कहिए, अब मतलब सारा कुछ भंडार संस्कृत में भरा है। संस्कृत को आप सिर्फ पंडितों की भाषा या फिर मंत्रों की और इस तरह से मंत्रों का जाप इस तरह से कह नहीं सकते हैं, बल्कि आज संस्कृत जो है वो नासा, जो कि अमेरिका की सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक शोध एजेंसी है, वहाँ पे भी संस्कृत पे रिसर्च किया जा रहा है। संस्कृत कंप्यूटर के लिए एक बहुत ही उपयुक्त भाषा है, क्योंकि इसमें जिस तरह से निर्देश दिए जाते हैं किसी भी उसको
रोबोट वगैरह को वो एज इट इज़ उस तरह से ही उनको फॉलो कर सकता है। तो संस्कृत को आप पढ़ रहे हैं, इसमें आप अपना गौरव समझिए, आप अपने आप को धन्य समझिए कि आपको संस्कृत पढ़ने का मौका मिला है। तो इस प्रकार से यही मेरा कहना है। और अगर आपको किसी भी तरह का कोई सुझाव देना है तो यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अब तक हमने संस्कृत से संबंधित बहुत सारे वीडियो जारी कर दिए हैं, तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाइए और संस्कृत की प्लेलिस्ट में जाकर उसको देखिए कि किस तरह से इतना सारा आपके लिए ज्ञान राशि उपलब्ध है। बीए प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष सभी से संबंधित है, और इसको आप देखें कि सिर्फ बीए प्रथम वर्ष के का वीडियो बीए प्रथम वर्ष के लिए उपयोगी ऐसा नहीं है, बल्कि समग्रता से होती है डिग्री। तो बीए प्रथम वर्ष के जो टॉपिक हैं वो सेकेंड ईयर, या सेकेंड ईयर के टॉपिक प्रथम वर्ष, और इस तरह से आपके एग्जाम में उत्तर लिखने में हेल्प करते हैं, व्याख्या को समृद्ध करते हैं। जब आप अगर बीए प्रथम वर्ष में हैं और आप अगर बीए तृतीय वर्ष का भी ज्ञान रखते हैं तो आपकी व्याख्या अच्छी बनती है, श्लोक की व्याख्या भी आएगी आपके एग्जाम में। आपके आंसरों में भी एक प्रौढ़ता आती है कि आप प्रथम वर्ष के होते हुए भी तृतीय वर्ष की जानकारी रखते हैं और लिख देते हैं। तो आप सारे वीडियो को एक एक बार अवश्य देखें, और जो आपकी कक्षा से संबंधित वीडियो है उसको तो आप अपनी कॉपी में नोट करें, कॉपी पेन लेकर ही बैठें। तो धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे।